हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज वर्ड्स आर फॉर्म्ड बाय अरेंजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड स्ट्रेंज in all possible manner. Let m be the number of words in which vowels do not come together and n be the number of words in which vowels come together. Then find the ratio of m is to n where m and n are co-prime natural numbers. तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि स्ट्रेंज के लेटर्स को रीअरेंज करके हमें यहाँ पर वर्ड फॉर्म कर सकते हैं और m है आपके पास नंबर ऑफ वर्ड्स जिसमें वॉवल्स एक साथ नहीं होंगे एंड n आपके वो नंबर ऑफ वर्ड्स है जिसमें वॉवल्स एक साथ होंगे। हमें m बाय n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। m और n मेरे को प्राइम नेचुरल नंबर्स है। तो दो नंबर्स आपके को प्राइम नंबर्स होंगे जब उनका कॉमन फैक्टर 1 होगा, उसके अलावा कोई भी उनके बीच में कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर की कंसेप्ट यूज करेंगे, दैट इज अरेंजमेंट। बिकॉज यहाँ पर हम लेटर्स को अरेंज कर रहे हैं एन अरेंजमेंट इज परम्यूटेशन। सो एन पी आर इज गिवन बाय एन फैक्टोरियल अपॉन n minus r factorial, where n is the number of available objects, r is the number of required objects. So the word is strange. तो यहाँ पर आ गया आपके पास strange and number of letters कितने हैं? So 1 2 3 4 5 6 7 7 है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास number of ways of arranging letters of strange। अब यहाँ पर strange के letters को अरेंज करके भी आपके पास वर्ड्स बन के आएंगे। तो ये हो जाएगा 7 लेटर्स है और हमें 7 ही सेलेक्ट करना है, दैट विल बी इक्वल्स टू 7 फैक्टोरियल वर्ड्स हो जाएंगे यहाँ पर, या फिर हम इसे वेज कह सकते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग लेटर्स व्हेन टू वॉवल्स आर टुगेदर। बिकॉज यहाँ पर आपके पास दो ही वॉवल्स है। अगर मैं बात करूँ स्ट्रेंज में तो यहाँ पर आपके पास ए और ई ही वॉवल है। सो नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग letters when two vowels together that will be given by। अब यहाँ पर स्ट्रेंज में ए ई को मैंने फिक्स कर लिया, देन एस टी आर ए एन जी। अब इसको अगर मैं अरेंज करूं तो दैट विल बी इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 एंड 6 हो गया। तो ये हो गया आपके पास 6 फैक्टोरियल इनटू ये आपके वॉवल्स भी एक दूसरे से अरेंज करेंगे तो ये हो गया आपके पास 2 फैक्टोरियल। तो ये हो गया आपके पास इतने वेज या फिर हम इतने वर्ड्स कह सकते हैं। नाउ नंबर ऑफ वर्ड्स व्हेन टू वॉवल्स आर नॉट टुगेदर, जब मेरे दो ही वॉवल्स हैं और वो एक साथ ना हो तो वो m को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो m इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वर्ड्स व्हेन टू वॉवल्स आर नॉट टुगेदर। अब यहाँ पर देखिए टोटल वेज कितने हैं? 7 फैक्टोरियल। टोटल स्ट्रेंज में वर्ड्स कितने बन सकते हैं? तो 7 फैक्टोरियल वेज या फिर 7 फैक्टोरियल वर्ड्स बन सकते हैं एंड जिसमें वॉवल्स एक साथ है वो कितने वर्ड्स है? तो वो है आपके पास 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल। अब इसे लिख सकते हैं हम 7 इंटू 6 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू 2, बिकॉज 2 फैक्टोरियल इज 2। यहाँ पे मैं अगर 7 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल कॉमन ले लूं तो यहाँ पर आपके पास बच जाएगा 7 माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 6 फैक्टोरियल इंटू 5। अब n की बात करें तो n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वर्ड्स व्हेन वॉवल्स आर टुगेदर, जब मेरे वॉवल्स क्या होंगे? एक साथ होंगे। तो n की वैल्यू आ गई मेरे पास 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल विच इज 2। अब हमें यहाँ पर चाहिए तो m बाय
n चाहिए, तो m अपॉन n इज इक्वल्स टू, m इज योर, m यहाँ पर है आपके पास 6 फैक्टोरियल इंटू 5, तो 6 फैक्टोरियल इंटू 5 अपॉन n, n इज 6 फैक्टोरियल इंटू 2, यहाँ पर ये कैंसल आउट हो गया, so the required ratio m by n will be 5 by 2, or we can say that 5 is to 2. So for this question, this is the final answer. Hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.